आज रांची में प्रदान और water.org की ओर से स्वच्छ परियोजना का दूसरा चरण के 1 साल पूरा होने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता एवं शौचालय की उपयोगिता का महत्व बताना था। यह परियोजना राज्य के 3 प्रमंडलों के 10 जिलों में शुरू किया गया है। पहले वर्ष में केवल 9 महीने में ही 26,197 परिवारों तक पहुंचने में संस्था को सफलता मिली है। प्रधान ने महिला स्वयं सहायता समूह को प्रेरित कर प्रोजेक्ट के दौरान 15 करोड़ का लोन स्वच्छता और पेयजल के संरचना निर्माण के लिए बैंक एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध कराया है। आज के कार्यक्रम में संबंधित प्रखंडों के प्रतिनिधि और महिला समूहों की दीदियां भी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अपने विचार साझा किए। उन्होंने उन चुनौतियों के बारे में बात की जिनका उन्हें पहले सामना करना पड़ रहा था जब उनके घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। उन्हें छेड़खानी या किसी अन्य मुद्दे पर लगातार डर बना रहता था, लेकिन अब प्रदान एवं water.org की तरफ से की जा रही गतिविधि से उनका डर खत्म हुआ है। यह संस्था उनके लिए भगवान के उपहार के रूप में आया है और अब उनका समय काफी बच रहा है और वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बता दें कि स्वच्छ परियोजना का अगला लक्ष्य 70,000 परिवार तक पहुंचना है। आज का कार्यक्रम रांची के चाणक्य BNR होटल में आयोजित किया गया था। आज का जो प्रोग्राम है ये स्वच्छ फेज़ 2 जो प्रदान का माध्यम से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये वर्कशॉप में बेसिकली एडवांसिंग वुमेन टू सपोर्ट इन ये क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के ऊपर है। तो इसमें मेन मकसद हम लोग ये इस कार्यशाला में जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे करके गवर्नमेंट के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स, वुमेन्स इंस्टीट्यूशंस, पंचायत के साथ मिलके कैसे करके हम लोग कोलैबोरेट वे में काम करें और साथ में एक दूसरे को सब कम्प्लीमेंट करें और साथ में प्रोग्राम को बहुत सारा चीज़ को इंटीग्रेट कैसे कर ले। तो ये मेन मकसद है ये कार्यशाला का। अपना परिचय। मेरा नाम है बाला देवी निंगथौजम और मैं स्टेट लीड हूँ प्रदान का, झारखंड का। ये water.org एक फंडिंग एजेंसी है जिसके साथ प्रदान 2019 से काम कर रही थी। तो पहले हम लोग इनके साथ एक पायलट बेसिस पे काम किए थे। 8 टीम में है प्रदान की उसमें। तो उसका लर्निंग से हम लोग को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि कम्युनिटी में जो साफ़ सफाई, स्वच्छता और शौचालय को लेकर के जितना ज़रूरत है उसको लेकर के काम करने के अभी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि एक तरह से सरकार का जो पहल था स्वच्छ भारत मिशन में, उसके द्वारा सरकार ने बृहद रूप से गांव-गांव में शौचालय बनवाया और मतलब कि SBM+ में भी ये था कि लोगों किस तरह से शौचालय को अपनाएं। तो इसमें क्या था कि ग्राउंड लेवल पे लोग थोड़ा गैप दिख रहा था कि लोग इसको अपना नहीं रहे हैं और अभी भी गांव के लोग मतलब स्वच्छता के लिए शौचालय का इस्तेमाल कम से कम कर रहे थे। तो water.org से ये एक आइडिया हम लोग आपस में शेयर किए कि लोग इसको अपनाएं कैसे, अपनापन इसमें कैसे लगे। तो लोग पहले तो इस चीज़ को समझें कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है और इससे किस कदर बीमारियों के कारण पैसा आपका जा रहा है। तो इस चीज़ को ले करके जो हमारा खर्च है, कमाई है, वो खर्च में निकल जा रहा था। तो इस चीज़ को लेकर के water.org के साथ हम अब दूसरे फेज़ में करीब 9 डिस्ट्रिक्ट में हमने महिला मंडल की दीदियों के साथ SHG और VO में बैठ कर के चर्चा किया। साथ इस बात का भी चर्चा किया कि अगर इतना ही ज़रूरी है ये स्वच्छता और शौचालय का इस्तेमाल, जिसके कारण आप लोगों को बीमारियों में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये क्यों नहीं आप बना रहे हैं। तो उनका कभी कहना था कि हाँ हम बनाना चाहते हैं। तो जस्ट हम लोगों ने उनको रास्ता दिखाया कि आपके पास इतना बड़ा संस्था है जो गांव लेवल पे है, महिला मंडल है, ग्राम संगठन है जो आप लोग इतने दिन से चला रहे हैं। आप कुछ लोन वहाँ से ले करके अपने हिसाब से कितना दिन में भी जमा कीजिए और ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपके आने वाले जितना जनरेशन के लिए ज़रूरी है उसको आप वहाँ पर घर में नहाने का और शौचालय का कुछ इंतज़ाम कीजिए। खास करके महिलाओं को बहुत इसमें दिक्कत हो रहा था। तो इस बात को समझाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह का PRA टूल्स अपनाया, जिसमें हम लोगों ने गांव में मैप बनवाया और दीदियों को बोला कि पीला आप लोग थोड़ा सा रंग कीजिए कहाँ पर गांव में आप लोग शौचालय गए। तो लोग खुद देखी कि पूरा गांव में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग शौचालय नहीं करते हैं।
खास करके घर छोड़ करके हर जगह सवेरे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने रात्रि चौपाल का एक माध्यम अपनाया, जिसमें रात को हम लोगों ने वीडियो दिखाया और एक चर्चा का एक समा बांधा, जहाँ पर लोग फुर्सत में घर से आकर के बैठ करके बात करते थे और शांत मन से इस बात को समझते थे कि कितना ज़रूरी है शौचालय। तो इस दोनों बातों को लेकर के जब हम लोग चले तो देखे कि बहुत अच्छा से लोगों ने इस सुझाव को और इस प्रयास को हमारा अपनाया। और अभी करीब सेकेंड फेज़ में हम लोग 26,000 हाउस होल्ड के साथ मिल करके शौचालय का और साफ़ पीने का पानी का जो हमारा प्रयास है कि वो लोग अपनाएं कोई ना कोई साधन, वो लोग हम लोग पूरा कर पाए हैं। तो आप लोग सिर्फ ये मतलब उनके माइंड वॉश करते हैं या फिर कुछ सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, सपोर्ट देखिए, सपोर्ट तो सरकार भी की थी ना, सपोर्ट तो सरकार बहुत अच्छा से की थी। और इससे बड़ा सपोर्ट क्या करते हैं? हाँ, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को अपनाने के लिए वो की क्या साधन हो सकता है। एक साधन ये था कि अगर वो लोन लेके कर रहे हैं तो वो अपना उसको समझ रहे हैं कि मेरा पैसा लगा है इसमें, तो उसमें भी लोग उसको बहुत अच्छा तरीके से हम लोग देखें कि बनाए हैं। और ख़ास करके इस बात को समझें कि ये इतना ज़रूरी है कि अगर हमारा सरकार ने हमें दिया है और ये टूट रहा है या फिर इसको मरम्मती करना है तो हम इसका जिम्मेदारी लें कि हमको करना है। मतलब झारखंड के 9 ज़िले के 26,000 हाउस होल्ड को आप लोग जोड़ दिए? जी। तो ये 9 ज़िला कौन सा है? ये लोहरदगा है, गुमला है, खूंटी है, इसके बाद बोकारो है, गोड्डा है, दुमका है, और इधर आपका अराउंड थोड़ा सा याद करना होगा। हाँ, ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फहद खान है और हम प्रदान में टीम कोऑर्डिनेटर है लोहरदगा में। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in